Assalamu alaikum. My name is Mirha Amjad, and today my topic is gross anatomy of phalanges of ox, dog, and horse. First of all, the anatomy of phalanges of ox. Ox has two digits in which each digit has three phalanx in it. हर डिजिट के पास तीन फैलिंग्स होते हैं एंड ऑक्स के पास टोटल दो डिजिट्स होते हैं. अगर हम टोटली देखें तो उसके एक लिम्ब में टोटल 6 फैलिंग्स होते हैं. और अब हम बात करेंगे डॉग की. डॉग हैज़ टोटल 5 डिजिट्स इन विच ईच डिजिट हैज़ 3 phalanx except the first digit. In dog, the first digit has only 2 phalanx. It just because the first digit is not fully developed. It is underdeveloped. If we talk about horse के पास एक ही digit होता है, उसके 3 phalanx होते हैं. Now the phalanges of dog. The dog has 5 digits. As we have discussed that dog has 5 digits, in which each digit has 3 phalanx. 1, 2, and 3. It has 3 phalanx in it. Each phalanx is the first phalanx. If we talk about the first phalanx जो होती है वो हमारी wider होती है और long होती है, ठीक है. और उसके हमारे पास 4 surfaces होते हैं, anterior, posterior, medial और lateral और medial surfaces, ठीक है. और वो हमारे पास उसके बाद 2 extremities होती हैं. एक होती है proximal extremity और एक होती है distal extremity. Proximal extremity जो है वो articulation करती है large metacarpal के साथ, जबकि हमारे पास जो distal extremity होती है वो हमारे पास articulation करती है सेकेंड फैलिंग्स के साथ, ठीक है. वैसे अगर हम देखें सेकेंड फैलिंग्स पे आएँ तो सेकेंड फैलिंग्स जो है हमारी शॉर्टर होती है वो, और वो वाइडर होती है, ठीक है. और हमारे पास फर्स्ट फैलिंग्स की अगर बात करें, फर्स्ट फैलिंग्स का जो हमारे पास वो डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड होती है और डाउनवर्ड होती है, ठीक है. अब सेकेंड फैलिंग्स में हमारे पास आ जाता है कि वो शॉर्टर होती है पहली तो बात, और दूसरी सेकेंड फैलिंग्स के पास हमारे पास 2 एक्सट्रीमिटी होती है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. प्रॉक्सिमली वो आर्टिकुलेट करती है फर्स्ट फैलिंग्स के साथ और डिस्टली वो आर्टिकुलेट करती है थर्ड फैलिंग्स के साथ, ठीक है. फिर अगर हम बात करें थर्ड फैलिंग्स की, तो थर्ड फैलिंग्स में हमारे पास आ जाती है वो आपके पास क्लॉ शेप होती है उसकी, और उसमें हमारे पास जो है वो प्रॉक्सिमली आर्टिकुलेट करती है सेकेंड फैलिंग्स के साथ, और डिस्टली वो आपके पास फ्री होती है, जो कि हमारे पास फैलेंजेस का बेसिकली वर्ड क्या होता है, फैलेंजेस मूवमेंट करने में काम आती है. Phalanges of horse. The horse has 1 digit in each limb. अगर हम हॉर्स की बात करें तो उसके पास एक डिजिट होता है एक लिम्ब में, और उसके हर डिजिट में 3 फैलिंग्स मौजूद होते हैं. प्रॉक्सिमल फैलिंग्स, डिस्टल मिडिल फैलिंग्स एंड डिस्टल फैलिंग्स. द फर्स्ट फैलिंग्स इज ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सिमल फैलिंग्स एंड द सेकंड फैलिंग्स इज ऑल्सो नोन एज मिडिल फैलिंग्स एंड द थर्ड फैलिंग्स इज ऑल्सो नोन एज डिस्टल फैलिंग्स. If you talk about the first phalanx has 2 it has 2 extremities, proximal extremities and distal extremity. Proximally it articulate with the metacarpal bone and distally it articulate with the second phalanx, and it has 2 surfaces, the anterior surface and posterior surface. Anterior surface is convex while posterior surface is flat. And if we talk about, now we're moving towards the second phalanx is shorter. It is not long, it is shorter, and it is the length of second phalanx is smaller than the width. second phalanx की जो width होती है वो ज़्यादा होती है as compared to length, ठीक है. और अगर हम आएंगे थर्ड फैलिंग्स में, इसके पास सेकंड फैलिंग्स के बाद 2 एक्सट्रीमिटीज होती है, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी और डिस्टल एक्सट्रीमिटी, ठीक है. प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी वो हमारे पास आर्टिकुलेट करती है फर्स्ट फैलिंग्स के साथ, और डिस्टली वो आर्टिकुलेट करती है थर्ड फैलिंग्स के साथ, ठीक है. अब हम बात करेंगे थर्ड फैलिंग्स की. थर्ड फैलिंग्स में हमारे पास थर्ड फैलिंग्स जो हूफ के अंदर होती है. हमारे पास काउज, हम ऑक्स में देखें या हम इसमें हॉर्स में देखेंगे तो दोनों में जो थर्ड फैलिंग्स होती है वो हूफ की शेप में होती है. हूफ के अंदर ही हमारे पास थर्ड फैलिंग्स मौजूद होती है. फिर वही थर्ड फैलिंग्स के हमारे पास 2 एक्सट्रीमिटी आ जाती हैं, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी. प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी जो आर्टिकुलेट करती है सेकंड फैलिंग्स के साथ, while डिस्टल एक्सट्रीमिटी फ्री होती है. नाउ द phalanges of ox. Ox has 2 digits, and ox has total 4 digits in it, in which third and fourth digit is prominent and second and fifth digit is not prominent. थर्ड और फोर्थ में हमारे पास 3 फैलिंग्स अटैच होते हैं, विच मीन्स के ईच लिम्ब हैज 6 फैलिंग्स इन इट. और अब करें उसकी सेकंड और फिफ्थ की, उसके अंदर हमारे पास दो या 1 फैलिंग्स अटैच होते हैं जो कि प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, ठीक है. अगर हम बात करें फर्स्ट फैलिंग्स की के बाद 4 सरफेसेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल, जिसमें एंटीरियर और लेटरल सरफेस जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस होता है, मीडियल सरफेस हमारे पास फ्लैट होता है, और जो लेटरल सरफेस है वो ये पोस्टीरियर सरफेस जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है. और इसकी 2 एक्सट्रीमिटीज़ होती है, एक होती है प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, एक होती है डिस्टल. प्रॉक्सिमली ये आर्टिकुलेट करता है मेटाकार्पल के साथ, और डिस्टली आर्टिकुलेट करता है सेकंड फैलेंजेस के साथ, ठीक है. अब हम बात करेंगे सेकंड फैलेंज. सेकंड फैलेंज वही शॉर्टर होती है,
और ये हमारे पास जो है इसमें विड्थ इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेंथ। और ये हमारे पास जो है इसकी भी दो एक्सट्रीमिटीज़ होती है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमली फर्स्ट फेरिंग के साथ करती है और डिस्टली ये सेकंड फेरिंग के साथ करती है। और अगर हम थर्ड फेरिंग्स की बात करें तो उसमें हमारे पास वो भी क्लॉश, जैसे हमने उसमें देखा था, हॉर्स में देखा था, तो यहाँ काऊ में भी ये हूफ शेप की होती है। हूफ जो है, हूफ के अंदर हमारे पास जो है थर्ड फेरिंग्स मौजूद होती है। ठीक है, नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स द सिसमॉइड बोन। First, we will going to discuss the sesamoid bone present in horse. The total sesamoid bone in horse is 6 in number. Each limb has 3 bones, 2 proximally and 1 distally. If we talk about ox has total 12 sesamoid bone in it, 6 in each limb, in each forelimb, 2 distally and 2 proximally and 1 distally. If we talk about dog has total 28 sesamoid bone in it, 14 in each forelimb, in which every sesamoid bone is present proximally. Distally, cartilage is present. Proximally, if we see, proximal has 2 surfaces, anterior and posterior. Anteriorly, 5 sesamoid bone is present, and posteriorly 9 sesamoid bone present. Collectively, if we see, 14 sesamoid bone is present in each forelimb.